झारखंड जैसे राज्य जिसकी पहचान आदिवासी और मूलवासियों से है, उस राज्य में भी अगर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई नहीं होती है तो आपको ताज्जुब होगा। लेकिन ये जमीनी सच्चाई है। हम सिर्फ अगर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर नहीं के बराबर पढ़ाई हो रही है। हालत यह है कि जो पढ़ाई भी हो रही है वो घंटी आधारित शिक्षकों के माध्यम से हो रही है, बाहर से शिक्षकों को लाया जा रहा है, लेकिन जो रेगुलर शिक्षक होने चाहिए उन रेगुलर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही है। अभी थोड़ी बहुत प्रक्रिया एक दो विभागों में शुरू हुई है, लेकिन वो भी नाकाफी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक रिसर्चर, एक शोधकर्ता पप्पू कुमार, जो बताएंगे कि खुद भी ये शिक्षण और दीक्षा कार्य में लगे हुए हैं, राम लखन सिंह यादव कॉलेज से जुड़े हुए हैं। ये बताएंगे कि राम लखन सिंह यादव कॉलेज ही नहीं, पूरे झारखंड में और खासकर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत टीआरएल की पढ़ाई की क्या वस्तु स्थिति है। पप्पू जी, क्या लगता है आपको, बाकी विषयों में जब बहाली हो रही है तो टीआरएल में ही बहाली नहीं होना, इसके पीछे क्या कारण है? क्या कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, या इच्छा शक्ति का अभाव है? सबसे पहले दादा आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को जोहार रहेगा। और जहां तक बात रही कि झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का स्थिति, इसका जो स्थिति है ना, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर आए दिन पेपर में आता है कि 1 से लेकर 5 क्लास तक में जनजातीय भाषा अनिवार्य है। आप अनिवार्य कैसे कीजिएगा? जो उसका सीढ़ी है, आप सबसे पहले जो बीएड करेगा उसको आप लीजिएगा या डीएलएड करेगा उसको। झारखंड में 130 से 36 बीएड कॉलेज है, लेकिन आज तक झारखंड में 9 भाषा बोली जाती है। 9 भाषा में कहीं पे भी सीट रिजर्व नहीं है। आए दिन स्टूडेंट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करके भटक जाते हैं। उनको जब भी एडमिशन कराने जाते हैं तो एडमिशन में उनको सीट ही नहीं मिलता है। अगर जब तक अपना भाषा में वो लोग बीएड नहीं करेगा या तो फिर डीएलएड नहीं करेगा तो उनका बहाली होगा कैसे? आप अगर वैकेंसी 5,000 निकाल भी दीजिएगा या 25,000 निकाल दीजिएगा झारखंड में, अगर झारखंड में 25,000 निकाल दिए तो वहां तो बच्चा अप्लाई कर ही नहीं सकता। आपका बच्चा बीएड किया हुआ है नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो बीएड कॉलेज है 136 में, कम से कम सब में 5-5 सीट करके, एक भाषा का 5 सीट अगर रिजर्व करते हैं तो सोच लीजिए कि 9 भाषा एक कॉलेज में हो जाएगा 45 सीट। उसी हिसाब से अगर 100 करेंगे तो ऐसे ही 4-4.5 हजार सीट हो जाएगा। उसके बाद आप वैकेंसी लीजिए, बहाली लीजिए, अपना भाषा का पढ़ाई करवाइए। और अगर हम लोग उस शिक्षा का बात करते तो उस शिक्षा का तो और भी स्तर मतलब नीचे गिर चुका है। हम लोग कहने के लिए तो पीजी पास आउट हो गए, पीएचडी स्कॉलर बन गए, लेकिन स्कॉलर करने के लिए आप हम लोग को क्या सुविधा दे रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग पिछले 9 महीना से आपको बता देना चाहते हैं, 9 महीना से आज इस डिपार्टमेंट, कल उस विभाग में, आज डीन से मिलना, आज कोऑर्डिनेटर से मिलना, तो वीसी से मिलना, तो राज्यपाल से मिलना, बस 9 महीना से घूम रहे हैं। वही पीएचडी रिसर्च को लेकर हम लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। हम लोग का सभी का नेट जीआरएफ क्वालिफाइड है। अभी तक लगभग पिछले 2 साल से 80 जीआरएफ लड़का है और 200 से प्लस नेट क्वालिफाइड लड़का है। आप उनके लिए क्या सोचे हैं? मतलब आप लोगों को गाइड नहीं मिल पा रहा है? गाइड मिल ही नहीं रहा है। लास्ट में हम लोग थक हार के लास्ट में हम लोग एक बार सोचे कि जब भी डाटा मांगने जाते हैं, टीआरएल विभाग है हम लोग का रांची विश्वविद्यालय में, तो उनके पास जाओ, वो बोलेंगे उस विभाग अध्यक्ष के पास, उसके पास जाओ तो कभी बोलेंगे कि कभी कर्मचारी के पास जाओ। अरे भैया, रिसर्चर लोग इतना दिन रात पढ़ के घर में मजदूरी का काम माँ बाप करता है, उसको पूरा करके आता है, यहाँ तक किसी तरह पीजी पढ़ता है, दिन रात मेहनत करके नेट जीआरएफ निकालता है, उसका निकालने के बाद भी कोई फायदा ही नहीं दिखता है। 9 महीने से आप लोग पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के लिए भटक रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। लास्ट में अब हम लोग सोच रहे हैं कि आरटीआई फाइल करेंगे। तो ये हुआ कि अगर टीआरएल का बच्चा पीएचडी करना चाहे तो वो भी नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। झारखंड में संभावना बहुत है, रिसर्च करने के लिए इतना सारा चीज पड़ा हुआ है ना। अभी हम लोग राम लखन सिंह यादव कॉलेज में है, ये अखड़ा में हम लोग बैठे हुए हैं, और इस अखड़ा और राम लखन कॉलेज में भी 50 साल का गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है। हम लोगों ने वीसी सर यहाँ आए थे, उनको हम लोग बोले कि सर झारखंड में बहुत संभावना है, आप हम लोग का सीट करवा दीजिए। झारखंड में जड़ी बूटी का प्लांट लगवाए हैं, ऐसा जड़ी बूटी है जो आपको अगर नींद नहीं आता है तो नींद आ जाएगा। अगर किसी तरह से अगर आपको शुगर का बीमारी, बोले वीसी साहब? वीसी सर बोले हैं कि बाबू हमको इसके बारे में उतना जानकारी नहीं था, लेकिन अब हम सोचेंगे। सोचने का तो वो ठीक है, सोचेंगे, लेकिन यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या राज्य के जो भी मुखिया हैं या राज्यपाल सर हैं, तो सबसे इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करेंगे कि सर यहाँ के बच्चे भटक रहे हैं अपने भाषा संस्कृति के लिए। एक कहने में बड़ा तकलीफ होता है सर कि झारखंड में जनजातीय बहुल इलाका है, लेकिन जनजातियों के लिए एक विश्वविद्यालय नहीं है।
जनजातियों के लिए एक विश्वविद्यालय नहीं है। कहने को तो बहुत विश्वविद्यालय है, लेकिन महिला लोग के लिए एक विश्वविद्यालय नहीं है। ये ग्रामीण परिवेश में यहाँ पढ़ने वाले कम से कम एक सेशन में 8,000 स्टूडेंट है। 8,000 स्टूडेंट किसी तरह से मजदूरी करके आते हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए। कोई कोई तो घर में सर यहाँ तक ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो घर में मुर्गी पाले हुए हैं, बकरी पाले हुए, खस्सी पाले हुए। खस्सी को बेचने के बाद 2 महीना का उनका खर्चा आता है। एक दिन में 200 रुपये भाड़ा लगता है आने जाने में से। मेरा ये कहना है कि जब सरकार इलेक्शन टाइम का आता है तो तमाम सरकारें कहती हैं कि आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासियों के उत्थान को लेकर काम करेंगे, उनके विकास को लेकर काम करेंगे। वर्तमान सरकार भी इस बात का दम भरती है कि हम आदिवासियों मूलवासियों को कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। 1932 खतियान लागू हुआ तो बड़ा उसको ये जोर शोर से उठाया गया। अब सवाल ये है कि जब झारखंड में ही आदिवासियों और मूलवासियों की पूछ नहीं है तो ये क्या बताता है, ये क्या जताता है कि जो सियासत है वो अपने अंदाज में सिर्फ सियासी खेल खेल रहा है। कहीं न कहीं जब भी हम लोग देखते हैं झारखंड में हमेशा पिछले 22 साल हो गया, 22 साल में कोई भी बच्चा जवान हो जाता है, लेकिन आज तक झारखंड ना बच्चा ही है। अभी हम लोग जैसे आप बोले कि 1932 का खतियान लागू हुआ, वो हुआ है नहीं हुआ है वो सबको पता है सर। वो बस एक बयानबाजी था, उस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग का जो अधिकार है, जो एक होता है ना कि मेंटल सेंटिमेंट से खेलना, तो वही हुआ है झारखंडियों के साथ में। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का खतियान मतलब कि खतियान के लिए हम लोग मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। जहाँ नहीं पप्पू जी, हम सिर्फ ये अगर शिक्षा पर ही हम फोकस करें, जनजातियों की, आदिवासियों की, मूलवासियों की शिक्षा पर, टीआरएल पर इतना जोर है, सरकार का भी जोर है। अब कहा जा रहा है कि हम स्कूली स्तर पर ही क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई करा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर वो बच्चा पढ़ भी ले तो करियर कैसे बनाएगा? अगर वो शिक्षक के तौर पर कार्यरत होना चाहे, काम करना चाहे, तो उसके लिए सुविधाएं नहीं हैं। तो सवाल ये है कि अब भले बुनियाद से आप तालीम देने की शुरुआत कर दें, लेकिन अगर +2 में आता है तो +2 स्कूलों में कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हाँ, वो अगर पीजी में जाता है तो वहाँ पर कुछ व्यवस्था है, वो भी प्रॉपर टीचर उनको नहीं मिल पाते हैं। सवाल ये है कि फिर ये टीआरएल के नाम पर इतना घालमेल क्यों हो रहा है? टीआरएल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको झारखंड का लगभग सभी बच्चा, जैसे मेरा ही कॉलेज का अगर हम उदाहरण देते हैं, रामलखन सिंह यादव कॉलेज में ग्रेजुएशन में 5 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। पीजी एक नागपुरी में खुला हुआ है जिसमें अभी इस बार हम गोल्ड मेडलिस्ट बने। उससे पहले अगर हम लोग देखें तो इंटरमीडिएट का भी पढ़ाई होता है। यहाँ 3 बैच में क्लास चलता है और वो बहुत ही अनुशासन के साथ चलता है। पहला तो सुबह 8 से 10 चलता है, 11 बजे तक इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट में यहाँ बच्चे हमको लगता है कितनों कम होंगे ना सर, तो एक सेशन में 3 से 4 हजार स्टूडेंट है। 3 से 4 हजार स्टूडेंट में अगर हम लोग 9 भाषा का अगर मिलाएंगे ना, तो इंटर में पढ़ने वाला नागपुरी है, खोरठा है, कुड़माली है, मुंडारी है, कुड़ुक है, संथाली तक है, लेकिन एक भी टीचर नहीं है। वहीं अगर हम लोग इंटरमीडिएट का बात, कॉलेज में एक भी प्रॉपर टीचर नहीं, पर मतलब रेगुलर टीचर नहीं है, एक भी नहीं है। हम लोग यहाँ तक कि जैक बोर्ड का आवेदन भी दिए हुए हैं। मतलब आप लोग जो शोधार्थी हैं उसी के सहारे ये चल रहा है? ये उसी के सहारे चल रहा है सर। जब कभी एग्जाम का समय आता है तो बाहर से किन्हीं को बुला लिया जाता है, या जो सीनियर रहते हैं ग्रेजुएशन पीजी के, वही बच्चे उनको कोर्स कंप्लीट कराते हैं। यहाँ टीचर का है ही नहीं। ये रामलखन का बात नहीं है, ये पूरे झारखंड में यही स्थिति है। जहाँ भी आप चल जाइए, कोई भी +2 में चल जाइए, वहाँ पे शिक्षक है ही नहीं। तो बाकी विषयों में जब बहाली हो रही है तो इसमें क्यों नहीं हो पा रही है? इसमें तो वही है ना सर कि ये लोग मतलब टीआरएल के नाम पे बस घपलाबाजी करना है। टीआरएल के नाम पे बस हमेशा इतना फंड आता है। हम देखे हैं विश्वविद्यालय स्तर पे ही देखे हैं कि एक सेमिनार के लिए 1-1 लाख रुपया रहता है, लेकिन किसी को जानकारी तक नहीं है। यहाँ भी घूमने फिरने के लिए भी है, जैसे कि और सब विषयों में ज्योग्राफी में जाते हैं बाहर। झारखंड आपका इतना बढ़िया समृद्ध है, इतना बढ़िया जगह है यहाँ पे, हाँ, इतिहास है सबका, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए यहाँ के बच्चों को सोचना पड़ता है। आज तक हमको लगता है ना कि कोई भी विद्यार्थी शोध के संबंध में कोई भी विश्वविद्यालय से या विद्यालय से आज तक बाहर नहीं जा पाया है। अब ये सवाल है कि आपके जैसे जो छात्र हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं एनरोलमेंट के लिए, कैसे एनरोलमेंट हो। अब सवाल है अगर कोई इसमें करियर बनाना चाहे, जाहिर सी बात है पीजी करेंगे तो पढ़ाई करना चाहेंगे, किसी क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाए, तो उसका कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। एकदम स्कोप नहीं है। यहाँ तक तो हम बोलेंगे ना कि ग्रेजुएशन से पीजी पढ़ने के बाद टीआरएल का सब्जेक्ट 9 भाषा पढ़ने के बाद ना, अगर कोई उसमें बहुत परंपरागत हो जाता है, जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, लगभग उसमें 80% स्टूडेंट एकदम पूरा अपना बेस को मजबूत कर लेते हैं। अभी देखिए कि जेएसएससी जेपीएससी का जो एग्जाम होता है, बहुत से बच्चे के तो हम देखे हैं कि हम ही लोग के कुछ साथी हैं जो अपना ट्यूशन खोला हुआ है। क्या करेगा, लास्ट में कुछ मिलता नहीं, तो कभी कभी तैयारी के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया हुआ लड़का है, उसको कहीं स्कोप ही नहीं मिल रहा है, वो अपना कोचिंग खोल के 200-500 रुपया में अपना चला रहा है। उसी तरह से जेएसएससी का भी करवाता है, जेपीएससी का भी करवाता है। ये बताइए आगे क्या रास्ता है? जो टीआरएल के छात्र हैं, जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रास्ता है, क्या विकल्प है?
देखिए झारखंड जहाँ तक है आंदोलन के नाम से जाना जाता है ये लैंड, तो झारखंड में एक और आंदोलन छिड़ेगा, जैसे कभी भाषा और खतियान का आंदोलन छिड़ा, अब टीआरएल के विषय में एक आंदोलन छिड़ने वाला है। बहुत जल्द ये आपको नजर भी आएगा कि यहाँ का अगर भाषी के लोगों को अगर सही उचित स्थान अगर नहीं मिलता है, या तो बीएड में या तो फिर पीएचडी के में या तो अन्य किसी क्षेत्र में, तो फिर एक आंदोलन होगा सर। क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ लिख के ना वही डेली मजदूरी में, दैनिक मजदूरी में, कोई कुल्ली का काम कर रहा है तो कोई किसी के यहाँ वेटर का काम कर रहा है, यही सब देखने को मिल रहा है। तो आपने सुना किस तरह से एक शोधार्थी से जो बात हुई, उन्होंने बहुत ताज्जुब वाली बात कही। और आम लोगों को, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि अगर आपको पीएचडी में, टीआरएल के विषय में अगर पीएचडी में एनरोलमेंट कराना हो तो उसके लिए आपको एक संघर्ष करना पड़ेगा। ये 9 महीने से संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन अब तक इनको सफलता नहीं मिली है। सवाल ये है कि आदिवासी बाहुल्य राज्य में जब खुद आदिवासियों मूलवासियों के हितों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो फिर किस प्रदेश से हम उम्मीद करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार कम से कम इस दिशा में काम करे और शिक्षा को लेकर, खासकर टीआरएल की पढ़ाई को लेकर के कम से कम एक कंक्रीट, एक योजनाबद्ध तरीके से काम करे, ताकि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को इस क्षेत्र में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने में, भविष्य बनाने में सहूलत हो। फिलहाल मुझे और मेरा कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।